25 जून आते ही भाजपा आपातकाल के नाम की माला जपना आरंभ कर देती है। 25 जून 1975 को क्यों लगाया गया था आपातकाल? इंदिरा जी देश की सबसे बड़ी ताकतवर नेता थी। इंदिरा जी के साथ पूरी जनता थी। उनको आपातकाल क्यों लगाना पड़ा? जिनका पूरा खानदान आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई में जेल गया, लोकतंत्र की इमारत की एक एक ईंट में उनका योगदान रहा, वे इंदिरा जी, ऐसे नेहरू गांधी परिवार की इंदिरा जी आपातकाल क्यों लगाती? आज इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। साथियों, भाजपा भ्रामक प्रचार करती है कि कोर्ट ने इंदिरा जी की सदस्यता रद्द कर दी थी, इसलिए इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया। लेकिन हकीकत कुछ और। आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने अपने पत्र में इंदिरा गांधी जी को कोर्ट द्वारा उनका चुनाव वैध ठहराए जाने पर बधाई दी थी और संघ को देश में चलाए जा रहे आंदोलन से दूर रखने की बात कही थी। साथियों, 1970 के दशक में कुछ नेता इंदिरा जी की जगह खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जनता तो कांग्रेस के साथ थी, इंदिरा जी के साथ थी। श्री मोरारजी देसाई ऐसे ही एक नेता थे। लेकिन इंदिरा जी ने जनता के हित में जो फैसले लिए, बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति, पोखरण परमाणु विस्फोट, जिनके कारण वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थी। अमीर घरानों के लोग जरूर उनसे नाराज थे। आजादी के बाद राजा महाराजाओं को भारत सरकार द्वारा मोटा धन दिया जाता था, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा जी ने इस धन का उपयोग जनता की भलाई के लिए करने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे गरीब देशवासियों की पहुंच बैंक तक हुई। अमीर घराने, राजा महाराजा, पूंजीपति इंदिरा जी के इस कदम से बेहद नाराज हुए, लेकिन इंदिरा जी ने राजा महाराजाओं की चिंता नहीं की, बड़े पैसे वाले और पूंजीपतियों की चिंता नहीं की, देश हित में और देशवासियों के हित में फैसला लिया। आज की स्थिति से कल्पना करिए, कितना अंतर। संघ, मोरारजी देसाई जैसे नेता भी सत्ता में काबिज होना चाहते थे। इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई और देश में सुनियोजित तरीके से अव्यवस्था फैलाना शुरू किया। 1973 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के नाम पर छात्रों को ढाल बनाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में एबीवीपी, आरएसएस और जनसंघ के लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में बसें जलाई गई, सरकारी दफ्तर और अखबारों के दफ्तरों में आग लगाई गई। जब इस हिंसा से विरोधी गुट सफल नहीं हुए तो मोरारजी देसाई अनशन पर बैठ गए और गुजरात के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। गुजरात में 90% सीटों पर कांग्रेस काबिज थी, लेकिन मोरारजी देसाई के अनशन का सम्मान करते हुए इंदिरा जी ने मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर इंदिरा जी तानाशाह होती तो 90% सीटें होने के बावजूद मोरारजी देसाई के कहने पे मुख्यमंत्री नहीं बदलती, उनको करने देती अनशन। आज वाले लोग सामान्य बहुमत में जो कुछ कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। जो नए मुख्यमंत्री बने उनके खिलाफ भी मोरारजी देसाई ने वही रवैया अपनाया। उसके बाद विधायकों से जबरन इस्तीफे लिखवाए जाने लगे। जिन्होंने इस्तीफा लिखने से मना किया उनके बच्चों को किडनैप कर लिया गया। लाख कोशिशों के बाद जब इनको जनता का समर्थन नहीं मिला तो इन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे सर्वोदयी नेता को इस आंदोलन में शामिल किया और गुजरात की यही कहानी बिहार में दोहराई गई। वहाँ भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर छात्रों को सामने करके आगजनी की गई। ये सिलसिला चलता रहा। अब दिल्ली की बारी थी। दिल्ली में पुलिस, सरकारी कर्मियों और सेना को बगावत करने के लिए उकसाया जाने लगा। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाने लगा। नेताओं की हत्या की जाने लगी। 2 जनवरी 1975 को रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र की
बिहार में बम विस्फोट कर हत्या कर दी गई। स्थिति बेहद खराब थी। अमेरिका 1971 में हुए अपमान का बदला लेने के लिए आतुर था। अमेरिका भारत में तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता था। ऐसी भी जानकारियां हैं कि अमेरिका इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। साथियों, मोरारजी देसाई पाकिस्तान आर्मी के चीफ जियाउल हक के करीबी दोस्त थे। अक्सर उनसे बातचीत करते रहते थे। जियाउल हक ने पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया था, संविधान को निलंबित किया था, खुद राष्ट्रपति बने थे। कुछ ऐसे ही ख्वाब मोरारजी देसाई भारत में देख रहे थे, सेना को बगावत के लिए उकसा रहे थे। इन सब के बावजूद जब विपक्षी दल के नेता इंदिरा जी को हराने में, सत्ता से हटाने में नाकामयाब रहे, तो उन्होंने इंदिरा जी को झूठे केस में फंसाया। चुनावी मंच बनाने में राज्य सरकार का सहयोग, सरकारी माइक का उपयोग और अवैध तरीकों से बिजली लेने जैसे आधारहीन और सतही आरोप लगाए गए। जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की संयुक्त सरकार थी। एक आरोप इंदिरा जी के सलाहकार यशपाल कपूर के इस्तीफे को लेकर था, जबकि यशपाल कपूर राजनीति में आने के पहले इस्तीफा दे चुके थे। देश आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए और अमेरिका के षड्यंत्र से भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया, जो उस समय परिस्थिति की मांग थी। इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुआ। दुष्प्रचार का सहारा लेकर जनता पार्टी चुनाव जीत गई। कांग्रेस चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोरारजी देसाई ने एक बड़ी गलती की, जिसकी कीमत आज भी देश चुका रहा है। रॉ के एक एजेंट ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का पता लगाया था। अगर उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती तो आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं होता। लेकिन मोरारजी देसाई पाकिस्तान से प्रेम करते थे, जियाउल हक के दोस्त थे। रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की अनुमति मांगी तो मोरारजी देसाई ने मना कर दिया और जियाउल हक को बताया कि आपके परमाणु कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं और ये जनता पार्टी की एक भूल नहीं, मोरारजी देसाई की एक भूल नहीं, देश के साथ और रॉ एजेंट के साथ किया गया बड़ा अपराध था। इस अपराध की वजह से पाकिस्तान में अनेक देशभक्त रॉ एजेंटों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में भारत का जासूसी नेटवर्क बर्बाद कर दिया गया और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम फला फूला। ये थे मोरारजी देसाई, जो संघ की सहायता से प्रधानमंत्री बने थे और जिन्होंने देश हितों के साथ समझौता किया। इसका इनाम भी मोरारजी देसाई को मिला। पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से मोरारजी देसाई को सम्मानित किया। साथियों, देश की जनता की भलाई के लिए, देश हित में अमीर घरानों और अमेरिका के एजेंटों से देश को बचाने के लिए इंदिरा जी ने संविधान में दी गई शक्तियों का उपयोग कर आपातकाल लागू किया था। अगर उस दौर में हमारे देश में आपातकाल लागू नहीं होता तो हमारा देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की जैसी स्थिति में होता और अमेरिका भारत में अपना खुला खेल खेल रहा होता। हमें गर्व है आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर, जिन्होंने महाशक्ति अमेरिका, भारत के राजा महाराजाओं, बड़े स्वार्थी पूंजीपतियों और सत्ता लोलुप नेताओं से देश को बचाया, पाकिस्तान और अमेरिका को सबक सिखाया, बांग्लादेश को आज़ाद किया। हमें गर्व है इंदिरा जी पर, जिन्होंने गरीबों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा, परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। इंदिरा जी वो नेता थी जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, भूगोल भी बदल दिया। इंदिरा जी वो नेता थी जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के उच्च आदर्शों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। साथियों, ऐसी महान नेता को लांछित करने का भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, देश इंदिरा जी को कभी भूलेगा नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।